तो आजकल जो गर्मा गर्मी चल रही है भाई, उस चक्कर में वीडियो बनाने का मन तो था नहीं, पर फिर भी क्या करें, काम है, करना तो पड़ेगा ही। तो 80 से 90 हज़ार का बजट होते हुए भी लोग बहुत गलतियां कर जाते हैं भाई लैपटॉप लेने में। कोई ऑफलाइन जाने की सोचता है और सेल्स में ऐसे ठगा जाता है, तो कोई भाई ऑनलाइन अपने आप को भाई 30 मार्का समझने की कोशिश करता है और गलत लैपटॉप चूज कर लेता है। लोगों को लगता है भाई ये लैपटॉप अगर 80 से 90 हज़ार में मिल रहा है तो भाई बढ़िया ही होगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं होता भाई। हमेशा कई बार लोग बहुत गलत लैपटॉप चूज कर लेते हैं और उसके बाद भाई रिग्रेट भी करते हैं साथ के साथ ही। तो आज मैं आपको बताऊंगा 80,000 के सेगमेंट में सबसे बेस्ट 3 लैपटॉप्स जो गेमिंग और आपकी मल्टीटास्किंग के लिए बेस्ट रहेंगे। पर हम कोशिश करेंगे भाई कि आर्टिस्ट 40-50 या 50-50 तक पहुंचने की कोशिश करेंगे सेगमेंट में। तो लिस्ट में सबसे पहले आता है एसर का एस्पायर 7। तो अभी पता चल रहा है भाई इसकी प्राइसिंग भी बढ़ गए हैं, और जो मैंने लैपटॉप देखा था जिसका जो प्रोसेसर भी अलग था, हर चीज़ अलग थी, इसलिए थोड़ी स्क्रिप्ट मेरे को चेंज करनी पड़ी। तो अब वो भी नहीं मिल रहा है, वो आपका जा चुका है 1 लाख के बाद। तो मुबारक हो। तो मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया भाई, देख देख के मैं क्या कर रहा है, मेरे देख के सोच खराब हो गया। और ऑनेस्टली अगर आपका बजट 80,000 में ही सिमट जाता है तो ये आपके लिए भाई बेस्ट चॉइस है इस समय। और प्रोसेसर की बात की जाए तो इसमें मिल जाता है आपको इंटेल कोर 5 210H, जिसमें मिल जाते हैं आपको 8 कोर्स एंड 12 थ्रेड्स। और कोर्स की बात की जाए तो इसमें आपको मिल जाते हैं 4 परफॉर्मेंस कोर्स, और मतलब 4 आपके बड़े बड़े टास्क संभालने के काम आएंगे और 4 आएंगे आपके बैकग्राउंड टास्क संभालने में। जैसे आप गेम स्ट्रीमिंग कर रहे हो तो 4 आपकी गेम को परफॉर्म करवाएंगे, और 4 आपके जो बैकग्राउंड टास्क चल रहे होंगे जो स्ट्रीमिंग में यूज होते हैं वो उनको परफॉर्म करवाएंगे। तो उस हिसाब से ठीक रहता है, मतलब आपका ठीक ठाक काम करवा देगा। और साथ में ही इसमें आपको मिल जाता है RTS 4050, जो कि भाई 6 GB का। ये कॉम्बिनेशन गेमिंग और प्रोडक्टिविटी के लिए भाई बहुत सही रहता है, क्योंकि इसमें वीडियो एडिटिंग भी बहुत अच्छे से हो जाती है। और रैम की बात की जाए तो इसमें आपको मिल जाती है 16 GB की DDR4 रैम। बस यही थोड़ी बहुत मात खा जाता है कि आज के ज़माने में DDR4 पर भाई प्राइस हाइक्स के बारे में तो आपको पता ही है, बहुत मुश्किल हो रहा है इस समय भाई रैम्स अच्छी मिलना। कहीं आपको अच्छा ग्राफिक कार्ड देखने को मिलता है तो भाई रैम सैक्रिफाइस होती है इस बजट के अंदर, तो ये आपको सोचना पड़ेगा पहले ही। और जैसे इसके हार्डवेयर है तो भाई इसमें वीडियो एडिटिंग, प्रोग्रामिंग, कोडिंग, गेमिंग भाई सब काम आराम से हो जाएंगे। अगर वीडियो एडिटिंग आपको शौक है तो आप 4K 30 FPS में भी एडिटिंग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट हाँ, डिपेंड करता है कि आप कितने लेयर्स यूज कर रहे हैं। अगर ज़्यादा लेयर्स होंगी कि तो इतना भी अच्छा प्रोसेसर नहीं है भाई इसका जो संभाल लेगा। तो भाई सबसे बड़ी बात यह है कि एस्पायर कोई गेमिंग फोकस सीरीज तो है नहीं, तो इसलिए इसमें कूलिंग में भी दिक्कत आती है। तो भाई ज्यादा अगर हार्डवेयर को लोड पड़ेगा और वो हीट होगा तो भाई टेम्परेचर की वजह से भाई थोड़ी बहुत दिक्कत तो आपको आएगी। तो जितना ठंडे माहौल में यूज कर सकते हो भाई इस लैपटॉप को, उसमें उतना ही करना, ताकि थोड़े बहुत टेम्परेचर के बने रहें। और थोड़ी बहुत कूलिंग ही अपने हिसाब से भी करता है, तो उस हिसाब से मेंटेन हो जाता है। तो बस बात वही आ जाती है कि भाई अगर ये ओवर हीट करेगा, मतलब आप इसको ओवरक्लॉक करने की कोशिश करेंगे तो ये कहीं ना कहीं ये लैग मारेगा। बट अगर आप 2-3 घंटे यूज करके आराम से रखने वाले हैं तो इतना तो चल जाएगा जहाँ तक। पर वही बात आ जाती है, कूलिंग में दिक्कत है। अब बात करें इसके यूजर्स के एक्सपीरियंस की तो इसको परफॉर्मेंस मिलते हैं 4.5 स्टार्स, डिजाइन में मिल जाते हैं इसको 4.3 स्टार्स। तो डिजाइन भाई सही लगता है वैसे देखने में, मुझे भी थोड़ा सा सिंपल सा, लेकिन अच्छा लगता है देखने में। डिस्प्ले में इसमें मिल जाते हैं आपको 4.2 स्टार्स, तो डिस्प्ले भाई सही है, मूवी देखने में सही लगती है इसकी डिस्प्ले। वैल्यू फॉर मनी में इसमें आपको मिल जाते हैं 4.4 स्टार्स, और डिजाइन एंड फीचर्स में इसमें मिल जाता है आपको 4.3 स्टार्स, और साउंड क्वालिटी में इसमें मिल जाते हैं 3.4 स्टार्स। तो साउंड ठीक ठाक है। अब आते हैं गेमिंग फोकस लैपटॉप्स की तरफ। हाँ, तो चलते हैं भाई अपने लैपटॉप की तरफ। लेकिन मैं पहले बता के चल रहा हूँ, जो प्राइसिंग मैं बताऊंगा हो सकता है मैं कि एडिट करते करते ही वो 90,000 के पार भी जा सकता है, और हो सकता है कि शायद वो उसी प्राइस पे भी मिल जाए आपको, वो किस्मत आपकी है। तो नेक्स्ट आता है Asus का गेमिंग V16। अब इसकी प्राइसिंग जो चल रही है इस समय 84 to 85 के बीच में चल रही है। हाँ, अगर आप इसको बैंक ऑफर लगा के लोगे तो ये थोड़ा सा आपको कम में भी पड़ जाएगा। तो एक ऑलराउंडर लैपटॉप है, गेमिंग के साथ साथ आपकी मल्टीटास्किंग भी ठीक ठाक करवा देता है। अगर स्पेसिफिकेशंस देखोगे इसकी तो एक ऐसा लैपटॉप लगता है जिसमें आप कॉलेज का काम, गेमिंग और ऑफिस का काम, कोडिंग, वीडियो एडिटिंग, म्यूजिक प्रोडक्शन सब कर लोगे। और प्रोसेसर इसके अंदर आपको मिल जाता है इंटेल कोर 5 210H, जिसमें आपको मिल जाते हैं 8 कोर्स 12 थ्रेड्स। और जीपीयू की बात की जाए तो उसमें आपको मिल जाता है RTS 4050, जिसमें आपको मिल जाते हैं 6 GB की VRAM, जो कि बढ़िया आपकी गेमिंग करवा देगा। और मीडियम टू हाई सेटिंग्स में आपको अच्छे खासे फ्रेम रेट दे देगा। AAA गेम्स आपके लिए मतलब आसानी से मक्खन की तरह चलेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें आपको DLSS 3 का सपोर्ट मिल जाता है और फ्रेम जनरेशन लगा के FPS देने में मदद कर देता है। रैम की बात की जाए तो इसके अंदर आपको 16 GB की DDR5 रैम मिलती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। मतलब वो पिछले लैपटॉप में थी, पिछले वाले लैपटॉप में आपका थोड़ा CPU ज्यादा अच्छा था, और इस वाले लैपटॉप में थोड़ा सा आपका रैम अच्छी मिल रही है वो भी। तो यही बात है, सिर्फ CPU या फिर CPU या फिर रैम अच्छी होने से फर्क नहीं पड़ता, तीन चीज़ों का मिक्सचर कैसा है वो डिपेंड करता है। तो ये इसलिए ऑलराउंडर है यार, इसके अंदर रैम GPU अच्छी मिल जाती है, और CPU कोई खराब नहीं है, CPU सही है उस हिसाब से। तो ये आपके लिए अच्छी खासी मल्टीटास्किंग मशीन है एक तरह से, मान के चलो ये। और सिर्फ यही चीज़ इसके अंदर अच्छी नहीं है, इसकी डिस्प्ले भी भाई उस हिसाब से बहुत बढ़िया है। 16 इंचेस की आपको इसके अंदर डिस्प्ले देखने को मिल जाती है 140 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ, जो भाई गेमिंग कराने में बहुत मजा दिला देती है। जितने अच्छे आपको FPS मिल रहे हैं भाई, उस हिसाब से अगर आपकी डिस्प्ले अच्छी नहीं हुई तो फायदा नहीं होता कुछ। तो 140 हर्ट्ज की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, तो कि बहुत अच्छी बात है।
IPS पैनल पे है, तो अच्छे खासे कलर्स भी आपको देखने को मिलेंगे इसके अंदर। इतनी बड़ी स्क्रीन का फायदा ये भी होता है भाई, मूवी देखने में मजा आता है, क्योंकि 15.6 थोड़ी सी छोटी तो होती है पर इतनी छोटी भी नहीं होती, लेकिन हाँ 16 थोड़ी बड़ी लगती है तो उस हिसाब से भाई मूवी देखने में मजा आएगा आपको, गेमिंग करने में मजा आएगा, वीडियो एडिटिंग अच्छे से कर पाओगे और कोडिंग वोडिंग भी अच्छे से हो जाएगी। ऑफिस का वर्क कुछ करना है या फिर कॉलेज का कुछ वर्क करना है तो उसमें भी अच्छा खासा मजा आता है। लाइट वेट लैपटॉप है, 1.95 kg का इसका वेट है, जिससे कहीं भी आप इसको कैरी कर सकते हो। तो ये लैपटॉप आप डेफिनेटली ले सकते हो, अगर आपका कोई बैंक ऑफर लग जाता है तो वो भी अच्छी बात है और सस्ते में आपको मिल जाएगा। और कभी सेल में आपको कोई लैपटॉप लेना हो तो आप इसको भी रिकमेंड कर सकते हो एक बार को। और पब्लिक रेटिंग की बात करो तो ये अमेजोन पे अवेलेबल है, अमेजोन पे ओवरऑल रेटिंग ही दिखती है, जितने मैंने कमेंट्स पढ़े उस हिसाब से भाई लैपटॉप अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर। और जो ऑल ओवर रेटिंग इसको मिली है वो मिली है इसको 4.1 स्टार्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। तो इस सेगमेंट का सबसे धमाकेदार लैपटॉप मेरे को ये वाला लगता है, जो कि है ASUS नाइट्रो V गेमिंग। देखो प्राइस रेंज की बात की जाए तो ये 85 to 90 के बीच में चलता है। अभी इसके रेट बढ़े पड़े हैं, इस समय ये 95 के अराउंड चल रहा है, लेकिन टिपिकली देखी जाए तो इसकी प्राइसिंग 85 to 90 के बीच में रहती है, मतलब 87 88 ऐसी चलती रहती है। अभी इसके प्राइस बढ़े पड़े हैं, ये जब आप जब ले सकते हो जब ये ऑफ में चल रहा हो। तो क्यों है ये बेस्ट इस सेगमेंट में? तो रीजन बहुत सिंपल है इस चीज का। देखो भाई ये है प्रॉपर गेमिंग मशीन। प्रोसेसर मिलता है इसमें आपको i5 13420H, जिसमें आपको मिल जाते हैं 8 कोर 12 थ्रेड्स। देखो 4 परफॉर्मेंस कोर्स आपको मिल जाते हैं जो आपके हेवी टास्क संभालेंगे, और जो बचे हुए 4 कोर्स होते हैं वो एफिशिएंट कोर्स हैं, मतलब वही बैकग्राउंड आपके टास्क संभाल लेंगे, बता चुका हूँ मैं। और सबसे मजबूत बात इसके अंदर इस लैपटॉप को लेने का जो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि इसके अंदर आपको मिल जाता है RTX 5050। तो इसके GPU के लिए ही भाई ये लैपटॉप सबसे एक्साइटिंग चॉइस बन जाता है फ्यूचर के लिए। तो फ्यूचर में आने वाले 3-4 साल के भी गेम्स जो AAA गेम्स आने वाले हैं, इवन GTA 6 भी आराम से चलवा देगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जिसके अंदर जो VRAM मिलती है वो मिलती है आपको 8 GB की। ब्लैक विथ वुकोंग, साइबरपंक और ये आपके हॉगवर्ट्स लेगेसी जैसे गेम्स आपको छोटे मोटे गेम्स लगेंगे इसके GPU के हिसाब से। तो ये लैपटॉप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जैसा फील होता है। तो मतलब आने वाले 4-5 साल आराम से आप इसमें निकाल दोगे। सबसे बड़ी दिक्कत ये चल रही है इस टाइम पे कि अगर आपका बजट 80 to 90,000 है और आपको अच्छा ग्राफिक कार्ड चाहिए तो आपको रैम से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाएगा, क्योंकि इसमें आपको जो रैम मिलती है वो मिलती है 16 GB की DDR4 रैम। तो बस यही दिक्कत है इसके अंदर थोड़ी सी। और इसके अंदर स्टोरेज की बात की जाए तो 512 GB की स्टोरेज मिल जाती है, जो कि कम है आज के टाइम के हिसाब से। मतलब एक गेम खेलो, उसको खत्म करो, उसके बाद उसको इंस्टॉल करके तब आपको नया गेम डालना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप भरते चले जाओगे तो पूरा ही भर जाएगा, क्योंकि और सामान भी तो डालना है लैपटॉप में। सबसे ताबड़तोड़ चीज इसके अंदर ये है कि इसके अंदर आपको जो डिस्प्ले देखने को मिलती है वो मिलती है आपको 165 हर्ट्ज की, जिसका साइज है 15.6 इंचेस। और बाकी लैपटॉप्स की तरह भाई ये कूलिंग में कोई दिक्कत नहीं देने का। कूलिंग इसकी बहुत जबरदस्त है। कूलिंग इसकी इतनी अच्छी है क्योंकि जैसे आप गेमिंग के लॉन्ग सेशंस भी करते हो, मतलब 5-5 6-6 घंटे भी करते हो, तो अगर आप लैपटॉप को अच्छे से परफॉर्म कराना चाहते हैं तो भाई उसकी कूलिंग बहुत जरूरी है। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना, जितना अच्छा वो टेम्परेचर को मेंटेन कर लेगा उतना अच्छा वो आपको परफॉर्मेंस भी देगा। तो अगर आपका बजट थोड़ा सा स्ट्रेच हो सकता है तो आप इसको भी ले सकते हो, और अगर ये सेल में मिल रहा है तो आप डेफिनेटली इसको चूज करना, ये सबसे अच्छा ऑप्शन है इस लिस्ट में। अब बात करें इसकी यूजर्स की रेटिंग की तो परफॉर्मेंस में इसको मिलते हैं 4 स्टार्स, डिजाइन में मिलते हैं इसको 4 स्टार्स, डिस्प्ले में मिलते हैं इसको 4 स्टार, वैल्यू फॉर मनी में इसको मिलते हैं 4 स्टार्स, डिजाइन एंड फीचर्स में मिलते हैं इसको 4.3 स्टार्स, बैटरी में मिलते हैं इसको 3.7 स्टार, साउंड क्वालिटी में मिलते हैं इसको 3.4 स्टार्स। मतलब साउंड भी वही है, लैपटॉप की ठीक ठाक ही रहती है। तो फाइनल रैंकिंग की तरफ जाएं तो सबसे पहले आता है हमारा एसर का नाइट्रो V, अगर आप बजट एक्सटेंड कर सकते हैं, और सेकंड पे आता है आपका V16, और थर्ड नंबर पे आता है आपका एसर का एस्पायर 7। और अगर मेरे को लेना होता तो भाई मैं नाइट्रो V ही लेता, सिंपल सी बात है, 50-50 मिल रहा है, फ्यूचर प्रूफिंग के लिए बहुत बढ़िया है। और एक बात और, अगर आपको ऐसी क्लासिक टी शर्ट्स पहनना पसंद है जो कि भाई जिसके अंदर ओवर ग्राफिक्स भी ना हो और वो क्लासिक और सिंपल भी लगे साथ के साथ ही, जो बहुत नॉइज ना क्रिएट करें, तो भाई आप हमारी वेबसाइट पे जरूर जाके देख सकते हैं redtheory.co.in पे, और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। और क्वालिटी की बिल्कुल टेंशन मत लेना भाई, क्वालिटी गारंटी मैं देता हूँ। तो भाई ये थे सारे के सारे लैपटॉप्स। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी हेल्प मिलती है तो भाई वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मतलब बहुत नीड है भाई इस समय। और अगर कोई ऐसा लैपटॉप है जो मुझसे छूट गया है या फिर इन लैपटॉप से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट में जरूर पूछ लेना भाई, मैं जरूर बताऊंगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई टाटा, सी यू, बाय।